जो भी कोई हमारा ये वीडियो देखेगा वो हर किसी को समझना है कि किसी भी लड़के से अगर आप मिलते हो और किसी भी लड़की से आप मिलते हो तो उसको इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो आपके साथ कुछ करे और आपको पता ही नहीं चले। इस लड़के के साथ वही हुआ है। इस लड़के को समझ में ही नहीं आया कि फ्रेंडशिप में से ऐसे कौन से आगे वो चला गया जिसकी वजह से वो लड़की के बगैर ये रह ही नहीं पा रहा था। ये एक जिंदा लाश बन गया जिसकी वजह से वो उसके बस में था। जब भी वो लड़की खाना खिलाती थी उस खाने में वो कुछ ना कुछ डाल के देती थी। आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसी डरावनी स्टोरी है। ये स्टोरी सुनने के बाद कोई भी इंसान किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले बहुत बार सोचेगा। ऐसे अगर किसी रिलेशनशिप में होता है तो कोई भी लड़का या लड़की कैसे किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। एक लड़का था जो कि अपना डॉक्टर का स्टडी कर रहा था। एक ग्रुप मिलता है, उसका ग्रुप एक बनता है, फ्रेंडशिप का एक ग्रुप बनता है और उस ग्रुप में वो लोग स्टडी करते थे, मिलजुल के पढ़ाई करते थे, अपना जो भी डिस्कस होता था वो ग्रुप में करते थे। उस ग्रुप में एक लड़की थी जिसका नाम था दिव्या। अभी दिव्या सबके साथ क्लोज थी बट वो रवि के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज थी और वो हमेशा कोशिश करती थी कि वो रवि के ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज में आए। बट रवि उसको सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह दिखता था और उनकी नॉर्मल फ्रेंडशिप ही थी। उनके कॉलेज में एक ऐसा डे आता है कि उनको ग्रुप स्टडी करना था तो रवि बोलता है कि मेरे घर पे कोई ज़्यादा लोग नहीं है तो मेरे घर पे जाके ग्रुप स्टडी करते हैं। तो दिव्या बहुत खुश हो जाती है। बाकी लोग भी बोलते हैं कि ठीक है तेरा घर पास में है तो हम लोग उधर ही जाके ग्रुप स्टडी कर लेते। बट दिव्या किस बात के लिए खुशी हो रही थी ये किसी को नहीं पता था। दिव्या बोलती है ठीक है चलो अच्छा हो जाएगा, मुझे आपकी फैमिली वालों से भी मिलना अच्छा लगेगा और आपका घर भी मुझे दिखा देना। तो रवि बोलता है हाँ ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग चलते हैं मेरे घर पे। और वो सबको लेके अपने घर पे जाता है और अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर देता है कि हम लोग को ग्रुप स्टडी करना है तो मैं मेरे फ्रेंड्स को लेके आ रहा हूँ तो वहाँ पे ही हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसके पापा मम्मी भी हाँ बोल देते हैं तो वो लोग अपने घर पे आ जाते हैं। और जैसे ही वो उनके घर पे आता है वो सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और सबको बोलता है ये मेरे फ्रेंड्स है और ये मेरे पापा मम्मी है। सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होने के बाद उन लोग का स्टडी स्टार्ट हो जाता है। स्टडी करते उसके बाद दिव्या उन लोग को बोलती है कि चलो हम लोग है ना रवि का घर देखते हैं। तो रवि बोलता है मेरे घर पे थोड़ा सा काम चालू है, मतलब उसका रिपेयरिंग का थोड़ा सा काम चालू था। तो बोलता है किसी और दिन हम लोग देखते हैं। तो बाकी लोग भी बोलते हैं हाँ ठीक है चलेगा, हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे, तो आज के लिए रहने देते हैं, अभी चले जाते हैं। बट दिव्या को बहुत ज़्यादा सैड फील होता है कि मैं उसका घर नहीं देख पाया और उस दिन वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद से दिव्या हमेशा कोशिश करती कि रवि के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हुए और उसके साथ नंबर भी एक्सचेंज कर ली, उसके साथ बात करना शुरू कर ली, कोई ना कोई बहाना लेके उसको फ़ोन करती थी। बट रवि अभी तक उसकी फ्रेंडशिप के सर्कल से बाहर नहीं गया था, वो नॉर्मल फ्रेंडशिप के हिसाब से ही देखता था। एक दिन रवि के घर पे कोई भी नहीं होता है तो रवि को कुछ डाउट्स होता है अपने स्टडी में। तो सब फ्रेंड्स को फ़ोन करता है, एक एक बार में सबको बोलता है कि मुझे ये डाउट है, थोड़ा मेरे घर पे आओ, हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। तो सब लोग अपने अपने काम में बिजी होने के कारण सब लोग मना कर देते। तब ये नॉर्मल फ्रेंड के नाते दिव्या को भी फ़ोन करता है और बोलता है कि आपको ये चैप्टर आता है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे घर पे आओगे, मुझे ये थोड़ा सा स्टडी करना था। तो फटाक से मान जाती है उसको, क्योंकि यही चाहिए था कि वो, उसके इरादे सही नहीं थे, वो यही चाहती थी कि वो रवि के घर पे अकेले में जाए और उसको सोना पे सुहागा मिल गया। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो बोलती है हाँ मैं अब भी आती हूँ। तो दिव्या जब उसके घर पे आती है उसका इरादा कुछ सही नहीं था। वो रवि के घर पे आती है और अपना स्टडी स्टार्ट करती है। उसके बाद वो रवि को बोलने लगती है कि रवि मुझे तुम्हारा घर दिखाओ ना। तो रवि बोलता है हाँ ठीक है चलो, मेरा घर देखना है तो चलो घर देखते हैं। तो अपने घर पे लेके जाता है, अंदर अंदर घुमाता है, पूरा घर उसको दिखाता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ है, सारी चीज़ें वो दिखाता है। दिव्या हर एक चीज़ देख देख के, घूम घूम के वो खुश हो रही थी। उसके बाद वो रवि को बोलती है कि कुछ खाने के लिए बनाओ ना, मुझे नहीं आता है बनाना। तो रवि तुरंत किचन में चला जाता है कुछ बनाने के लिए। जब वो बनाने के लिए जाता है तब दिव्या उसके घर पे उसके बेडरूम में जाके कुछ उसके चीज़ें देख रही थी। उसके बेडरूम में जो भी उसके साथ चीज़ें था वो सारी चीज़ें को वो टटोल रही थी, वो देख रही थी, सारी चीज़ों को वो बिखार रही थी। उसके बाद वहाँ पे वो कुछ चीज़ें रखती है जो कि रवि से छुपा के, उसके बाद वो रवि के पास आ जाती है। और जैसे ही वो रवि के पास आती है, रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका इरादा क्या है। मतलब वो उसको थोड़ा सा ना अजीब लग रहा था ये सब चीज़ें, क्योंकि वो नॉर्मल फ्रेंडशिप की तरह उसको देख रहा था बट वो
लड़की कुछ और नज़र से उसको देख रही थी। उसके बाद उनका खाना वाना हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो लड़की बोलती है कि अभी मुझे ना बस स्टॉप पे छोड़ दो, अभी मैं चली जाती हूँ, वो बहुत खुश थी। उसके बाद रवि जैसे उसको बाहर निकालने ही वाला था, दिव्या उसको हक कर देती है। और हक करने के बाद उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और थोड़ी देर के बाद वो लड़की उसको किस करने लगती है और रवि एकदम कंफ्यूज था कि वो उसको क्या करना चाहिए। और वो किस करती है, उसके बाद उसको बोलती है मैं चली जाऊंगी बस स्टॉप तक, आप यहीं पे रुक जाओ। और उसको किस करके वो निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर निकल जाती है, रवि को एक अलग सा फील होता है। मतलब उसने बोला कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे कि मुझे इस टाइम पे क्या फील हो रहा है। मतलब एक ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम है, बट मुझे ये फीलिंग कुछ अलग ही लगा। ना मैं कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ना मैं कुछ बता सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये फीलिंग क्या था। उस टाइम के बाद वो दिव्या के क्लोज आने लगता है। रवि अभी दिव्या के क्लोज आने लगता है। उन लोग का फ्रेंडशिप से थोड़ा आगे बढ़ जाता है चीज़ें। और दिव्या को तो यही चाहिए था। फिर दिव्या भी उसके क्लोज आने लगती है और दोनों मिलते जुलते बात करते, हर टाइम उन लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। ऐसी चीज़ें होते होते बहुत दिन जाता है और एक दिन रवि को एक फ़ोन आता है और उस कॉल दिव्या का था। और दिव्या साइड से रो रही थी। वो रोते रोते बोलती है कि मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी, मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और वो रवि को बुलाती है कि आप इस स्टेशन पे आओ, मुझे अभी के अभी मिलना है। तो रवि सब कुछ छोड़ के क्या हुआ करके वो मिलने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो स्टेशन पे मिलने जाता है, देखता है कि दिव्या रो रही है। और दिव्या रोते रोते बोलती है कि मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया था 20,000 रुपये और मेरा वो लॉस हो गया है, अभी मुझे तुरंत 20,000 रुपये चाहिए। और वो पहली बार था जिस टाइम पे दिव्या रवि को पैसा मांग रही थी। और रवि कुछ सोचने ही वाला था। रवि के पास पैसा था, उसने सेविंग्स किया था, बट वो देना नहीं चाहता था। बट जब दिव्या दूसरी बार उसके आंखों में देख के उसको बोलती है, तुरंत रवि बोलता है हाँ मेरे पास है और मैं दे देता हूँ। वो तुरंत पैसा दे देता है। ये चीज़ कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि रवि को किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया। रवि को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, तो तुरंत 20,000 दे देता है और वहाँ से मिलके निकल जाता है। और रवि की एक आदत थी, उसने अपने घर पे सारी चीज़ें शेयर करता था। अभी उसके साथ जो भी चीज़ें हो रही है, वो कोई भी बात अपने मम्मी या पापा या उसके चाचा किसी को नहीं बोल रहा था, किसी को भी वो शेयर नहीं कर रहा था। ये सारी बातें वो सीक्रेटली रख रहा था। तो ऐसा बहुत दिन जाता है और ऐसा हर बार होता है। दिव्या कभी ना कभी रोक के उसको फ़ोन करती है और बोलती है मुझे इतना पैसा चाहिए, आप मुझे भेजो। और रवि उसकी बातों में आ जाता है। जब भी वो फ़ोन करती है, जब भी वो बात करती है, तुरंत रवि उसको पैसा दे देता है। एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पे रवि के पास सारा सेविंग्स खत्म हो जाता है और दिव्या फिर से उसको फ़ोन करती है और उसको पैसा मांगने लगती। तो रवि मना कर देता है, बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है अभी और मैं नहीं दे सकता आपको। उस टाइम पे दिव्या ने फ़ोन किया था। तो रवि ने जैसे ही मना कर दिया, दिव्या चिढ़ने लगती है और बोलती है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने मुझे थोड़ा सा पैसा क्या दे दिया, आपको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है। तो वो बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगती है। तो रवि बोलते हैं कि पागल हो गई है कि कैसी बात कर रही है, मतलब मैंने तो नॉर्मली मना कर दिया कि मेरे पास सेविंग्स नहीं है, तो मैं कहाँ से दूंगा इसको ला। फिर दिव्या कुछ और माइंड लगाती है और थोड़े दिन के बाद उसको इंटीमेट होने के लिए बोलती है और उसको मिलने के लिए बुलाती है। उसको लालच देती है कि मैं आपके साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, आप मेरे साथ मिलने आओ अकेले में। तो रवि उसको मना कर देता है क्योंकि दिव्या उसको इतना ज़्यादा डिप्रेस कर चुकी है, इतना ज़्यादा तंग कर चुकी है। उसके घर वाले भी उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं क्योंकि रवि का जो भी सेविंग्स था उसके पापा को पता था, उसकी मम्मी को पता था, सारे जन को पता था। तो उसकी मम्मी पापा उसको सेविंग्स के बारे में पूछते हैं बट वो कोई जवाब नहीं दे पाता है और हर एक चीज़ में वो डिप्रेशन में आ चुका था। इस चक्रों में उसकी तबीयत भी खराब होने लगती थी और वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था अब तक। तो जितनी बार भी दिव्या बुलाती थी उसको, ये मना कर देता था कि नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं मिल सकता आपसे। ऐसा बहुत बार होता है। उसके बाद दिव्या अपना थोड़ा सा माइंड लगाती है और बोलती है कि मेरा तबीयत खराब हो गया, आप मुझे कैसे भी करके मिलने आओ। और उस बात भी रवि मना कर देता है और रवि का एक प्लान बनता है कि कहीं पूजा में जाने का, और वो दिव्या को हर एक बात शेयर कर रहा था। वो जैसे ही बोलता है कि मुझे एक मंदिर में जाना है, वहाँ पे हमारा पूजा हो रहा है, हमारा बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, मुझे वहाँ पे जाना है, मैं हर साल जाता हूँ वहाँ पे। तो दिव्या तुरंत मना कर देती है
कि नहीं आपको वहाँ पे नहीं जाना है। अब तक तो रवि उसकी सारी बात सुन रहा था, बट अभी कुछ दिनों से रवि जब उसकी बात टालने लगा था, तब इसीलिए दिव्या उसको बुलाने लगी थी, बट रवि आया ही नहीं। इसके लिए उसका जो भी उसने किया था, जो भी हिप्नोटाइज वगैरह किया था, वो सारी चीज़ें कम पड़ने लगता है और रवि उसकी बात नहीं मानती और उस मंदिर में वो जाता है जहाँ पे वो हर साल जा रहा था। वहाँ पे जैसे जाता है, वहाँ पे उसके घर पे जितने भी उसके कुल देवता है, जितने भी उसके कुल पंडित है, वो सब लोग आए हुए रहते हैं। और जैसे ही रवि को देखते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मतलब रवि को वो लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, रवि उनके साथ बचपन से है, हर साल में उस मंदिर में जाता है, हर साल में उनके वहाँ पे यज्ञ होता है, तो बचपन से वो देखते आ रहे हैं उसको। तो अभी उसका नज़ारा देख के ना उस लोगों को समझ में आ जाता है कि इसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उसके माँ बाप को भी बुलाते हैं रवि के, और उसको भी बुलाते हैं और उन लोग के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं और रवि को ये समझाने लगते हैं कि अभी इतने दिनों से तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, आप मुझे सच सच बताओ, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके साथ क्या चल रहा है। तो रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाहते हैं। रवि बोलता है नहीं मेरे साथ कुछ नहीं प्रॉब्लम है, बस तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो पंडित उसके मम्मी पापा को बोलने लगता है कि आपके बेटे को किसी ने वश में किया है, वशीकरण किया हुआ है। तो जब ऐसी बात पता चलती है उसकी मम्मी पापा को, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कब हुआ और कैसे हुआ। उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उनके बेटे के साथ ये कैसे हुआ, और खुद रवि को भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ और उसके ऊपर किसने किया। उसके बाद उसके मम्मी पापा बहुत बुरे हालत में रोने लगते हैं और रवि खुद भी परेशान हो गया था, क्योंकि इतने दिनों से उसका तबीयत भी ठीक नहीं रह रहा था, उसका सेविंग्स भी चला गया था, जो भी उसका कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो जब अपनी मम्मी पापा से मिला था तब एक जिंदा लाश जैसा मिला था, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी से किसी ने जान ही निकाल दिया है। और जब वो पंडित ये सारी बातें उनको बताते हैं, उनकी मम्मी पापा बहुत रोने लगते हैं और बोलते कि आपने प्रॉब्लम बताई है तो प्लीज़ आप ही सोल्यूशन बताओ, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कि ये सब इसके साथ चल रहा है। हम लोग तो नॉर्मली सोच रहे थे कि ये कुछ अय्याशी में ना पड़ गया हो। तो बाबा बोलते हैं ये अय्याशी में तो पड़ा है और उसी चक्रों में ही इसके साथ वशीकरण हुआ है। तो फिर से सब लोग शॉक हो जाते हैं कि किसने किया। तो बाबा बोलने लगते हैं कि मैं बताऊं इसके साथ पहली बार कब वशीकरण हुआ था। तो सब लोग शॉक होके देखते हैं, क्योंकि सब लोग को क्यूरियोसिटी थी ना कि किसने किया और कैसे किया। तब वो बाबा ने बोला कि इसकी लाइफ में एक लड़की है जिसने इसको पहली बार चुंबन किया, उस टाइम पे उसने उस चीज़ को वशीकरण में कन्वर्ट कर दिया और उधर से शुरू हुई थी इसका पहला वशीकरण। और उसके बाद से वो लड़की से ये जब भी मिलता था उसको कुछ ना कुछ खाने में डाल के वो देती थी और उसको खिलाती थी, और उस चक्रों में इसके बॉडी में इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उसने डाल दिया है और उसने इतना ज़्यादा बस में कर दिया है, ये उसके बगैर रह ही नहीं पा रहा है। उसके बाद उसको उस चीज़ को रियलाइज़ होता है रवि को कि हाँ, ये जितने भी बात हो रही थी ये सारी बातें सच है और ये सारी चीज़ें वो लड़की ने किया है। इसको फील तो हो रहा था, बट ये समझ ही नहीं पा रहा था कि इसके साथ क्यों हो रहा है। उसके बाद वो बाबा उसको एक ताबीज़ देते हैं पहनने के लिए और उसको कुछ पीने के लिए देते हैं। जो भी उसको पीने के लिए देते हैं, उस चीज़ वो पीने के बाद उसको इतनी उल्टी होती है, इतना ज़्यादा उल्टी होती है, उस उल्टी में उसका खून भी निकल जाता है, इतना ज़्यादा उल्टी होती है और उसकी बॉडी धीरे धीरे कंडीशन में आती है और उसका जो भी वशीकरण वगैरह था वो सब धीरे धीरे उतरने लगता है। वो 15 दिन में ठीक होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।